नमस्कार। इलेक्शन कमीशन जब कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करता है, बताता है कि अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो वो सबसे बड़ी खबर बन जाती है आजकल। उसकी वजह है इलेक्शन कमीशन का विवादों में रहना। इलेक्शन कमीशन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। अभी ये साफ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन किस मुद्दे पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, क्योंकि अभी बिहार के चुनाव हो रहे हैं। बिहार चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन का इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आना और पूरी बेंच का आना लोगों में उत्सुकता पैदा कर रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट, मीडिया पर्सन एंड जो पॉलिटिशियन हैं विपक्ष के, उनको ये चिंता है कि आखिर किस लिए इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। क्या बिहार का कोई मुद्दा है या फिर बात कुछ और है। कल बिहार चुनाव में प्रचार चल ही रहा है और कल यानी 27 तारीख को विज्ञान भवन में 4:15 पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार अपने 2 सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसी सूचना ईसीआई की तरफ से कुछ देर पहले आई है। पत्रकार भी उलझन में हैं। पत्रकार भी अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पर की जा रही है। मैं भी अंदाजा लगा रहा हूं कि कौन सा मुद्दा कल टच कर सकता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जब बिहार का एसआईआर हो रहा था, उसी दौरान उस पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। राहुल गांधी वोट चोर इलेक्शन कमीशन को और सरकार को बताने लगे थे। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की थी कि एसआईआर पूरे देश में कराया जाएगा। तो क्या कल एसआईआर की घोषणा करने के लिए इलेक्शन कमीशन सामने आ रहा है? क्या पूरे देश में एसआईआर की घोषणा की जाएगी या फिर जिन स्टेट में 2026 में चुनाव होने हैं केवल उन्हीं स्टेट में एसआईआर की घोषणा होगी? 2026 में पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव होने हैं। हालांकि बंगाल में 2026 में। तो क्या उन राज्यों में एसआईआर कराया जाएगा? 3 महीने का टाइम दिया जाएगा और जल्दबाजी में जैसे बिहार में एसआईआर हुआ उसी तरह का कुछ एसआईआर इन राज्यों में भी करा करके फटाफट इलेक्शन करा लिया जाएगा। बिहार में जो एसआईआर हुआ उसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं पूरे देश में, उन सभी ने बिहार एसआईआर का विरोध किया और कहा कि बिहार में जो एसआईआर हो रहा है ये एसआईआर का तरीका ठीक नहीं है। इसमें जानबूझकर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। कुछ लोगों के वोट काटे जा रहे हैं जो विपक्षी दलों को वोट देते हैं। दलित, पिछड़े, अनुसूचित जाति के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जो पिछड़ों को बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर में सुनियोजित तरीके से। और ये जो एसआईआर हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है, ऐसा कई बार कहा गया। लेकिन चुनाव आयोग अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। चुनाव आयोग ने किसी की भी नहीं सुनी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की भी। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे दस्तावेज इलेक्शन कमीशन भी देता है और दूसरी तरफ से भी पेपर प्रोड्यूस किए जाते हैं कि मृतकों के नाम जिंदा, जिंदा के नाम मृत। इस तरह की बहुत सारे कवायद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाती है। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन लास्ट में एसआईआर जब खत्म होने वाला होता है तब वो आधार को मान्यता देता है। और उसके बाद भी कई जगह पर बवाल हुआ। पता चला कि कई लोगों के नाम काट दिए गए। बिहार में चुनाव जरूर हो रहा है लेकिन एसआईआर को लेकर के जबरदस्त पैनिक है। बहरहाल ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन किस लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? क्योंकि मिड इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ऐसा बहुत ही रेयर होता है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि एसआईआर की घोषणा के लिए यह किया जा रहा है। तो क्या एसआईआर जैसे बिहार में हुआ उसी तरीके से होगा
या फिर पैटर्न में कोई बदलाव आएगा, क्योंकि एसआईआर बिहार का सवालों के घेरे में है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसमें हियरिंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी वो केस जिंदा है और नवंबर के महीने में उस पर सुनवाई होनी है। हालांकि मैं निजी तौर पर ऐसा मानता हूं कि इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई थोड़ी जल्दी करनी चाहिए और जल्दी करके केस का फैसला सुना देना चाहिए, चाहे इधर करे या उधर करे, क्योंकि ये डाइसी मामला थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो गति है, उस पर सवाल खड़े करता है। बहरहाल ये तो कल पता चलेगा कि किस लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, लेकिन एसआईआर एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि बिना एसआईआर के इन स्टेट में इलेक्शन की घोषणा करने को इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। अब यहां एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन एक साथ पूरे देश में एसआईआर क्यों नहीं करा रहा है, क्योंकि एसआईआर में तो उसी स्टेट की मशीनरी लगनी है, दूसरे स्टेट की मशीनरी भी नहीं लगनी है, फोर्स भी नहीं लगनी है। तो फिर एसआईआर एक साथ क्यों नहीं कराया जा रहा है जैसा 2003 में हुआ था। चुनाव आयोग अगर एसआईआर की घोषणा करता है और कुछ स्टेट में करता है तो ये सवाल कल कुछ पत्रकार पूछ सकते हैं। ये हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।